जो व्यक्ति तुम्हारी सबसे कठिन घड़ी में भी तुम्हारे पास खड़ा हो, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। नफरत किसी से नहीं, पर अब भरोसा करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब दिल बार बार टूटता है तब वह अविश्वास की चुप्पी ओढ़ लेता है। यह संसार दिल से नहीं, जरूरत से याद करता है। जिस दिन तुम किसी की जरूरत नहीं रहते, उस दिन तुम्हारा नाम भी उन्हें याद नहीं रहता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा समय। जिसे भी दे रहे हो, सोच समझ कर दो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो न लौटता है, न वापस बुलाया जा सकता है। और जो तुम्हारा समय लेकर भी तुम्हारे महत्व को न समझे, उसके लिए मौन ही सबसे बेहतर उत्तर है। बीते हुए लम्हों को कोसने से बेहतर है कि खुद को इतना साबित करो कि वे लोग जो तुम्हें कभी तुच्छ समझते थे, आज तुम्हारे सामने नजर उठाने की हिम्मत न कर सकें। यदि तुमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जताया, बहुत कुछ समझाया और फिर भी कोई तुम्हें न समझे, तो खुद को दोष देना ही बेहतर है, क्योंकि दुनिया उसी को समझती है जो उसे फायदा दे सके। सिर्फ एक गलती की देर होती है और लोग तुम्हारी बरसों की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की स्मृति पर भरोसा मत करो, अपने कर्मों की स्पष्टता पर भरोसा रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। यह तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घुटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है, लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, परंतु घमंड मत करना, विशेष रूप से समय और भाग्य पर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें अत्यंत कष्टदायक रही हों। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका वास्तविक आधार विश्वास होता है। जिस प्रकार एक कुंजी के बिना तिजोरी नहीं खुलती, उसी प्रकार विश्वास के बिना कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रह सकता। एक मूर्ख इतने प्रश्न कर सकता है जितने 10 बुद्धिमान मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए तुझे हर तर्क का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि तेरा मौन ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं, और मनुष्य मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि कई बार लोग प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने विनाश को स्वयं बुला लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे केवल लाभ नहीं, बल्कि उससे जुड़े परिणामों को भी देखना चाहिए। जब तुम किसी लक्ष्य को इस भाव से अपनाते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उसकी ओर खींचता है। कर्म इस भाव में किया जाए कि यह मेरे लिए ही बना है, तो वह प्रयास तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। मेहनत उस स्तर तक करो कि जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो तो वह कहे, मैं तुझे ही खोज रहा था। काम करते समय संगीत सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, यह आत्मा को एकाग्र करता है। यह बताता है कि तुम एक साथ संघर्ष और सौंदर्य को जी सकते हो। लेकिन याद रखो, थकान कभी कर्म से नहीं आती, वह चिंता, भय, असंतोष और अनिश्चितता से आती है। जो आत्मा अपने मार्ग पर स्पष्ट होती है, वह चाहे कितना भी परिश्रम करे पर थकती नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी साधना बन जाता है। और जिनसे तुम्हें सबसे अधिक मुस्कुराहट मिलती है, वे ही तुम्हें कभी कभी सबसे अधिक आंसू भी दे जाते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है, जहां प्रकाश की छाया भी होती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर हर बदलाव पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल हृदय से महसूस होते हैं और वही सबसे वास्तविक होते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम उपेक्षा देने लगो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगति हो, व्यापार हो या प्रेम, उसका क्षय निश्चित हो जाता है। जीवन में जो भी तुम्हारे लिए मूल्यवान है, उसे उपेक्षा नहीं, समर्पण चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सुविधाओं से नहीं मापा जाता, बल्कि तुम्हारी साधना से। एक साधारण मनुष्य भी यदि भीतर से निष्ठावान है, तो वह असाधारण हो सकता है। भवन नहीं, भावना, यही तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करती है।
इसलिए आज जब तुम जीवन को देखो तो उसे समय की दृष्टि से मत देखो, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां शायद ही कोई सच्चा जुनून होता है। जो जीवन केवल सुविधा की गोद में पलता है वह असल उड़ान को कभी नहीं जानता। बहुत से लोग चल रहे हैं, पर जिनके पांवों में बेड़ियां हैं उन्हें अपनी गति का भ्रम होता है। असली स्वतंत्रता तब होती है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का साहस करते हो। शिखर पर पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है, पर उससे कहीं अधिक मूल्यवान है यह देखना कि तुमने वह चढ़ाई कैसे तय की। तुमने कितनी बार गिरकर भी फिर से प्रयास किया, कितनी बार अकेले होकर भी स्वयं को उठाया, और कितनी बार निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण खोज ली। यही तुम्हारी असल ऊंचाई है। दृढ़ता वह चाबी है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जो पहले असंभव प्रतीत होते हैं। जब तुम समर्पण के साथ प्रयास करते हो तो प्रतिरोध भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। हम सभी ने अपने अपने तरीके से सफलता की कीमत चुकाई है। यह कीमत कोई रुपया नहीं, बल्कि आत्मबल, समय, नींद और कभी कभी अपने सपनों तक से समझौता होती है। सफलता का संघर्ष कठिन है, लेकिन उस संघर्ष से कहीं अधिक जटिल वह लड़ाई है जो मनुष्य जीवन को जीने के लिए प्रतिदिन लड़ता है। यह संघर्ष केवल सांसें चलाने का नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान और सार्थकता के साथ जीने का है। जितना कठिन संघर्ष होता है उतनी ही शानदार होती है जीत। एक ऐसा क्षण आता है जब तुम शून्य में गिरते हो और वहीं से अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो। आत्मज्ञान की राह आसान नहीं होती। यह तप है, यह भीतर का युद्ध है। जब तक तुम पूरी तरह टूटे नहीं हो, जब तक तुमने सबसे गहरे अंधकार को नहीं देखा, तब तक तुम्हें प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। और जब तुम उस अंधकार से निकलते हो तो शिखर की ऊंचाई केवल बाहर नहीं, भीतर भी महसूस होती है। इससे हमें भी संभलने का मौका मिल गया। नफरत और मोहब्बत दोनों एक ही दिल से निकलते हैं। फर्क सिर्फ एहसास का है। जितनी बार तुम दुखों पर विचार करोगे उतनी बार वह तुम्हें दुखी करेंगे। इसलिए खुद को दुख में उलझाने के बजाय आगे बढ़ना सीखो। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। जो लोग तुम्हें कठिनाइयों में अकेला छोड़ देते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं थे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह जीवन में रिश्तों की परख करने का सबसे सही तरीका है। मत करो यकीन पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जरूरत खत्म होने पर लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने ही साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो। छोटी सी जिंदगी को हंसकर और सुकून से गुजारो। परेशानियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो। याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इंसान अक्सर अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह वह अपनी कमजोरियों को भी अनदेखा कर देता है। अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि तुम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनो। जब परिस्थिति बदलना संभव ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। अगर किसी में कमी नजर आए तो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। जीवन में हर अनुभव, हर सुनी हुई बात और हर संभाली हुई चीज का महत्व है। अगर कोई इंसान बदलने पर तुल्ला है तो वह बदल जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि अकेले चलने से ही हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। जितने बड़े रास्ते उतनी बड़ी मुश्किलें, और जिनका दिल टूट जाता है वही असली ताकत पाते हैं। लोगों से सावधान रहो जो बात नहीं करते, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी सजा होती है। जीवन में मुश्किलें आए तो घबराओ मत, क्योंकि ये सब तुम्हारी काबिलियत को परखने का तरीका होती है। समय सीमा पर काम खत्म करना बहुत नहीं होता। मुझे समय से पहले काम खत्म करने की उम्मीद होती है। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करो, क्योंकि सपना न पूरा करने से जीवन बेकार हो जाएगा। जब लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते तो उनका ज्ञान और शिक्षा दोनों बेकार हो जाते हैं। मैंने इस संसार में बुराई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है,
और यह हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। आजकल जीवन तमाशा बन चुका है। अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग बुराई करेंगे, और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हैं। जो परिवार को जोड़कर रखे वही सच्चा स्तंभ होता है। रिश्ते धन से नहीं, विश्वास और प्रेम से बनते हैं। यदि तुम बीते हुए कल को देखते रहोगे तो आने वाले उज्जवल कल को खो दोगे। जो गुजर चुका है वह अनुभव बनकर जीवन में स्थायी हो गया है, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों से आकार लेगा। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को छिपाकर नहीं, बल्कि उन्हें सुधार कर आगे बढ़ता है। घर की गुप्त बातें, अपनी आर्थिक स्थिति, अपमान, मन की चिंता, यह सब संसार को दिखाने की चीजें नहीं, बल्कि आत्म संयम से संभालने की बातें हैं। जो अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने रखता है वह स्वयं को ही कमजोर कर लेता है। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। हम अपनी जिंदगी में जिन चीजों की कदर करते हैं वे ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरों को भी उतनी ही जल्दी माफ कर। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम अपने ही दिल में तनाव और कड़वाहट को पालते रहते हैं। जो किसी पुरुष को रुलाता होगा वह यह भूल जाता है कि भावनाएं केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं होती। हर हृदय में संवेदनाएं होती हैं और आंसू किसी की भी आंखों में आ सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं, तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसे लोगों के लिए समय मत गंवाओ जो तुम्हें केवल तब याद करे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। यदि प्रेम करना ही है तो आत्मा से करना सीखो। जो प्रेम केवल चेहरे से शुरू होता है वह अक्सर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। सच्चा प्रेम रूह से जुड़ता है और सदा बना रहता है। जो दर्द तुम्हें मिला है उसे अपनी आत्मा पर इतना हावी मत होने दो कि वह तुम्हें बदल कर ऐसा इंसान बना दे जो तुम वास्तव में नहीं हो। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले वह अंततः तुम्हारे लिए विष ही बनेगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले एक दिन वह तुम्हारे लिए दवा बनकर काम आएगा। किसी स्त्री के प्रेम की सच्चाई तब समझ में आती है जब समय तुम्हें परखने का अवसर देता है। प्रेम का मूल्य वचन में नहीं बल्कि त्याग में होता है। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। दृढ़ निश्चय ही तुम्हें उस सफलता तक पहुंचाएगा जिसका तुमने सपना देखा है। हर जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर पूरी लगन से काम करो। जिस तरह सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न करती हैं, वैसे ही तुम्हारा ध्यान जब अपने लक्ष्य पर होगा तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है
जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वे रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या करते हो। शब्दों से किसी का मन जीता जा सकता है, लेकिन कर्मों से जीवन की सच्ची सफलता पाई जा सकती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है स्वयं को सुधारना और अपने जीवन में अनुशासन लाना। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं का आत्म मंथन करो और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा बनाओ। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते शब्दों से जुड़े होते हैं, और जब संवाद खत्म हो जाता है तो भावनाएं भी मरने लगती हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सत्य का प्रकाश मन तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी किसी को उदास देखकर मजा मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा है। जो ऊपर से हंसता दिखता है उसके भीतर का तूफान केवल वही जानता है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपने कर्म बदलो। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानता है उसे अंततः सफलता मिलती ही है। खुद का माइनस पॉइंट मालूम होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जो अपनी कमजोरियों को जानता है वह उन्हें सुधार सकता है और असली शक्ति हासिल कर सकता है। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्के से ज्यादा रिश्ते गिर गए। यह दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं, इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे।
जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है। इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है, वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। कुछ रिश्ते ईश्वर तय करते हैं और कुछ पैसे, स्टेटस और समाज। लेकिन याद रखना, सच्चे रिश्ते न पैसा देखते हैं न परिस्थितियां। अपने भीतर यह नियम रखो कि हर किसी को हराने का नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखो। किसी व्यक्ति का आदी मत बनो, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से तुम्हारा महत्व तय करता है। जब उसे फायदा होता है तो वह तुम्हारी बुराई को भी नजरअंदाज कर देगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके काम के नहीं रहते, वह तुम्हें छोड़ देगा। असंभव कुछ भी नहीं। जो कार्य तुम्हें बड़ा लगता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अगर सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो सही हो, और अगर सोचते हो कि नहीं कर सकते तो भी सही हो। सब कुछ तुम्हारी सोच का परिणाम है। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों को खत्म होने मत दो। प्रेम, करुणा और समझदारी से हर पल को सींचो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता तक ले जाएगा। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर उसमें उनके चरित्र की झलक दिखने लगे। सच्चाई का मौन सबसे गहरी शक्ति है। सच्चे व्यक्ति का मौन झूठ की जड़ें हिला देता है। ऊंची आवाज सिर्फ क्षणिक जीत दिला सकती है, लेकिन सत्य का असर हमेशा के लिए होता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी यही सिखाती है कि जमीन से ज्यादा जरूरी है जेब में पैसा होना। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त निकालने को तैयार नहीं, उससे यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द का सहना तुम्हें उस मोड़ पर ले जाता है जहां तुम खुद से मिलने लगते हो। इस यात्रा में अपने आप को मजबूत बनाओ, दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ो और अपने भीतर वह शक्ति ढूंढो जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हें ही है। जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुनने लगे और जब हर दिशा से आशा धुंधली होने लगे जो तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाए, जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह हाथ छुड़ा रहा था, दरअसल प्रेम तो उसके पहले ही जा चुका था। हमेशा हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है, और जब वह छोड़ता है तो उसे जाने देना चाहिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। हमारा कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है, और यही हमारे जीवन के बाद भी लोगों की यादों में रहता है। आए हो जब निभाने को किरदार, जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। अपने जीवन को इस तरह जियो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई और योगदान को याद रखे। यादों की रेल कहीं और जा रही थी, फिर जंजीर खींचकर उतरना पड़ा। हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान बनती है, और यही सच्चे रिश्ते और यादें बनाते हैं। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। हमारी सच्ची पहचान तब होती है जब लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। एक था आप क्या हैं, यह जरूरी नहीं है आप में क्या है, यह जरूरी है। हमारे अंदर की सच्चाई और अच्छाई ही हमारी असल पहचान होती है, और हमारा व्यक्तित्व तभी मायने रखता है जब उसमें सच्चाई और प्रेम हो। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मिलना बंद हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। जिंदगी में हमें सीखने और सुधारने का हमेशा मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलतियों को सही करने में देर कर देते हैं। बिता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसकी जरूरत नहीं होते। उस समय वह या तो तुम्हारा सम्मान बनाए रखेगा या तुम्हारा चेहरा भी भूल जाएगा। शेरों के साथ चलोगे तो तुम भी गर्जना करना सीखोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो दूसरों की पीठ पीछे बोलते हैं, तो तुम्हारा हृदय भी धीरे धीरे वैर भाव से भर जाएगा। इसीलिए संगति का ध्यान रखो। संगति ही संस्कार बनाती है।
और ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारा और तुम्हारे शत्रु दोनों का मित्र है वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह दोनों ओर की बातें जानता है और अपनी चुप्पी में अग्नि छिपाकर रखता है। कभी किसी हवा में उड़ती बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि सबसे कमजोर अंग है कान और ये अक्सर सबसे मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। सत्य वह नहीं जो तुमने सुना, सत्य वह है जिसे तुमने समझा, परखा और अनुभव किया। लोग तुम्हें गिराने के लिए कहानियां गढ़ेंगे, पर तुम अपनी सच्चाई में अडिग रहो। दूसरों को नीची निगाह से केवल वही देखता है जिसे स्वयं की ऊंचाई पर शक होता है। जो भीतर से बड़ा होता है वह दूसरों को छोटा नहीं समझता, वह सभी को अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए नम्र बनो, सच्चे बनो, अपने हृदय की बातों को कर्म के माध्यम से जग को सुनाओ, और जो भी हो अपने भीतर मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो। जब तक वह श्रद्धा जीवित है तब तक तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। पाप जल से नहीं, मन और कर्म की शुद्धि से मिटते हैं। शरीर की स्वच्छता केवल बाहर की धूल हटाती है, लेकिन आत्मा की मलिनता तब तक बनी रहती है जब तक भीतर का संकल्प निर्मल न हो जाए। बाहरी रूप से कितना भी निर्मल दिखो, यदि हृदय में कलुषता हो तो वह विकृति तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो ही जाती है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि ये गुण तुम्हारे भीतर जीवित हैं, सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है, जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं, लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं, एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। अच्छे विचार तुम्हें भीतर से उठाते हैं और बुरे विचार तुम्हें गिरा देते हैं, चाहे बाहर से तुम कितने भी समृद्ध क्यों न दिखो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, न जलते हैं न बुझते हैं, बस जीवन में धुआं भरते रहते हैं। ऐसे संबंध आत्मा को थका देते हैं, इसलिए स्पष्टता आवश्यक है। या तो संबंध पूरी आस्था से जिए जाएं, या उन्हें शांतिपूर्वक छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम जीवित हो तब तक सीखते रहो। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराता है, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे बल से मिलवाता है। तो चलते रहो, सच्चे रहो और सीखते रहो। यही जीवन की साधना है, यही मेरी उपस्थिति की अनुभूति है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में लोग अक्सर खुद की खुशी ही भूल जाते हैं। हर किसी को संतुष्ट करने की दौड़ में अपनी आत्मा को थका देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, तुम्हें कोई और पूरी तरह नहीं समझ सकता, और न ही समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। तुम क्या कर सकते हो, तुम में क्या सामर्थ्य है, यह केवल तुम्हारा अंतर्मन जानता है। इसलिए अपनी पहचान, अपनी शक्ति, अपने फैसले, ये सब दूसरों की राय से नहीं, अपने विश्वास से तय करो। वक्त ऐसा है कि जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। बदलाव डरावना नहीं, जरूरी है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही करना अब मजबूरी बन गई है।
क्योंकि बहुत ज्यादा सहनशीलता भी अब कमजोरी मानी जाती है। तुम्हारा विनम्र होना गलत नहीं, लेकिन अपनी सीमा तय करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे मौन का भी फायदा उठाते हैं। जो केवल सोचते हैं वह सोचते ही रह जाते हैं, और जो करते हैं वे देर सबेर ही सही पर सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। लोगों से बहुत कुछ सीखा है। विश्वास टूटने पर धैर्य। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से सच्चाई और समाधान नहीं देखा जा सकता। रिश्ते धन या फायदे पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। दिल को सुकून की तलाश होती है, और इस सुकून तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, यह जानने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां झूठ बोलने की जरूरत ना हो और सच जानने की चाह हमेशा बनी रहे। याद रखो, मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इंसान घाटे और मुनाफे के आधार पर अपने सिद्धांत बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, फिर भी वे अनमोल होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किससे आशा रखोगे और किस पर विश्वास करोगे। भगवान से डरना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। डरने की जरूरत नहीं जब तुम्हारे साथ परमात्मा है। आंधियां आए या तूफान, जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर हो तो क्यों घबराना। वह मन जो स्थिर और शांत है पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रति समर्पित कर लेता है। यदि तुम ईश्वर के पास केवल मांगने के लिए जाओगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करोगे, लेकिन जब तुम अपने कर्मों और मेहनत के बल पर कुछ बनाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों साथ होते हैं। जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और झूठे इंसान को हर कोई पूछता है, लेकिन यह संसार का नियम है। जो दिखावे में जीता है वही सबसे अधिक सराहा जाता है। जीवन एक महासागर की तरह है, अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़े रहकर कोई पार नहीं हो सकता। जो जोखिम उठाने का साहस करता है वही इस महासागर को पार कर पाता है। औरत की मोहब्बत का असली पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले यह जान लो कि कौन तुम्हारे साथ है, फिर यह समय खुद ही बता देगा कि गद्दार कौन है। ईश्वर को सिर्फ मंदिरों और तीर्थों में मत खोजो, वह वहां भी मौजूद है जहां तुम कोई गलत काम करने जा रहे होते हो। जब तुम्हारा हृदय सत्य से विमुख होता है तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा होता है, बस तुम्हें उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास मत खोना। जो आज तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। बस अपना मन स्थिर रखो, क्योंकि मन तो स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः वही सबसे सुंदर होती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विश्वास को बनाए रखो और उस ईश्वर को हर क्षण अपने भीतर महसूस करो। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप नहीं है तो यह जान लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जीवन में सदैव मौन रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि कब मौन रहना है और कब अपने शब्दों को मुखर करना है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम संसार के सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम का अवश्य विचार करो। जो शुभ सोचेगा वही शुभ पाएगा। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक तुम्हारी उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे। और जो आग बनता है वह केवल राख छोड़ जाता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और उन्हें नहीं समझेगा और न ही उन्हें पूरा करेगा। परिस्थितियां तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है तो यह संसार भी अंततः झुक जाएगा। यह जीवन बार बार यह सिखाता है कि सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास तुम्हारा परिश्रम है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही वह बीज है जो अंततः तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तो अब उठो,
और अपने भीतर के सत्य, सहनशीलता और संकल्प के साथ उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे स्वप्नों को, तुम्हारी आत्मा को और अंततः मुझसे तुम्हारा संबंध गहरा करता है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वे होते हैं जब अपनों की जरूरत महसूस होती है और वे साथ नहीं होते। तुम गिरकर देखो, कोई हाथ बढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ने लगोगे सब तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में सुकून सबसे महंगी चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे गंवा देना मूर्खता है। कामयाब होने के लिए अकेला चलना पड़ता है। लोग तुम्हारे साथ तब आते हैं जब तुम पहले से कामयाब हो चुके हो। रिश्तों को निभाने के लिए मुलाकातें जरूरी हैं, क्योंकि अगर पौधों को देखभाल के बिना छोड़ दिया जाए तो वे भी सूख जाते हैं। जो दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वालों के हाथों इस्तेमाल किए जाते हैं। जिंदगी हमें कई सबक सिखाती है। हर अपनों ने कभी ना कभी रुलाया होता है और यह सिखाया कि कोई भी हमेशा अपना नहीं होता। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं, लेकिन आसमान में उड़ते रहने से वहां कभी घर नहीं बसता। अगर रिश्ते निभाने का इरादा नहीं है तो उन्हें बनाना ही मत। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए तैयार है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। यदि हम बुरे लगते हैं उपहारी हैं तो केवल इसलिए कि हम सत्य बोलते हैं। सत्य सुनना सबको पसंद नहीं, लेकिन वही तुम्हें शक्ति देता है। आजाद रहो अपने विचारों में, लेकिन संस्कारों से बंधे रहो। जो संस्कारों को छोड़ देता है वह अपने अस्तित्व की जड़ें खो देता है। इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं जिसके पास अपार धन है, बल्कि वह है जिसके पास सुकून है। धन के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। इसीलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो भी करो वह पूरी निष्ठा से करो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। दुनिया में बुराई को सहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी के दिल में कोई ना कोई घाव होता है, फिर भी वही लोग सच्चे होते हैं जो गिरकर फिर से उड़ने की ताकत रखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। घाव होते हैं, लेकिन वही असली जीवित रहते हैं। आम तो कहते हैं जो अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानते। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरे या आंखों से बह जाए। है क्योंकि हर आंसू और हर अनुभव हमें जीवन की गहरी सच्चाई से मिलाता है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। सच्चाई कभी बिकी नहीं, और जब झूठ तात्कालिक सफलता हासिल करता है तो हम अपने मासूम सच को लेकर खड़े रहते हैं। यह सच ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही वह चुप रहता है। जब तक तुम्हारी आवश्यकता है तब तक तुम्हारी तारीफ होती है, और जैसे ही जरूरत खत्म, इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। यही दुनिया की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची परिभाषा है। बाकी तो दो चेहरे वाले लोग और मीठे झूठ बोलने वाले चापलूस हर जगह परफेक्ट नजर आते हैं। सत्य बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। परिवार वो इकलौती जगह है जो एक मेडिकल स्टोर की तरह है, जहां हर दर्द की दवा बिना किसी कीमत के मिलती है। ये वो रिश्ता है जहां बिना बोले भी समझा जाता है, जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वो अपनी नींद में रोते हुए खुद से कहता है। और कुछ लोगों के लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब शब्दों का मोल ना समझा जाए तब चुप्पी ही आत्मसम्मान का सबसे सशक्त रूप होती है। कोई मंजिल हो या ना हो, हर मंजिल का कोई रास्ता जरूर होता है। तुम बस चलना शुरू करो, रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद खुलने लगेगा। और जब संसार की चमक, भीड़ और तमाशा फीका पड़ने लगे, तब मनुष्य अंततः ईश्वर की ओर देखने लगता है। वही मौन, वही छाया, वही अंतिम शरण, जहां सब कुछ होते हुए भी आत्मा शांति खोजती है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है, संपर्क उन्हीं से रखो जिनसे मन जुड़ता हो, जहां आत्मा सहज हो, जहां रिश्तों में प्रयास नहीं अपनापन हो। पसंदीदा रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि अगर ये टूट गए तो शायद वक्त उन्हें वापस लाने का अवसर न दे। चाल शतरंज में सुंदर लगती है, लेकिन रिश्तों में वह केवल तोड़ फोड़ लाती है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी, चाहे वो चिंता हो, अपेक्षा हो या स्नेह, मानसिक तनाव ही देता है। परमात्मा दोनों तरह से परखता है, कभी सब कुछ देकर और कभी सब कुछ लेकर। और जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत खड़ी हों,
तब न तो प्रभाव काम आता है न पैसा। तब केवल तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे बनाए हुए संबंध तुम्हारे लिए ढाल बनते हैं। यही संसार की विडंबना है। जो सबसे ज्यादा देता है उसे सबसे कम मिलता है। कभी कभी लोग तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि तुम पहले से सतर्क हो तो उनकी चालें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पहले के समय में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का तनाव बढ़ाने में लगे हैं। यही समय का परिवर्तन है। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या देने वालों को पहचानना आवश्यक है। जब तक तुम सही और गलत का भेद नहीं समझोगे, तब तक बार बार वही तकलीफ सहनी पड़ेगी। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, यह एहसास गहरा होता जाता है कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए उस दरवाजे को बार बार मत खटखटाओ जहां तुम्हारी कदर नहीं की जाती। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उन्हीं बातों ने तुम्हारे भीतर क्या क्या तोड़ दिया। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि किसी की मर्जी होती है। इसलिए दूसरों के व्यवहार को पहचानो और खुद को बार बार आहत होने से बचाओ। जिस तरह एक संत का एक हाथ भगवान के चरणों में होता है और दूसरा हाथ शिष्य के हाथ में, ठीक उसी तरह जब तुम सच्चे मार्गदर्शक का हाथ थामोगे तो स्वयं भी ईश्वर के संपर्क में आ जाओगे। एक फकीर ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, आज से अपनी हर जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है दे। अब यह तेरा कार्य है, तेरा ही निर्णय है। यही सच्चा समर्पण है, जहां चिंता समाप्त हो जाती है और शांति जन्म लेती है। कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, लेकिन फिर भी वह हर कर्म का पूरा हिसाब रखता है। संसार में हर चीज को माफ किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा अटल रहता है। हार सिर्फ एक सबक है जो हमें जिंदगी में पहले से बेहतर बनने का मौका देती है। उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। धैर्य रखो, कर्म करो और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारो। मैं सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल का साफ हूं। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग मेरे खास हैं, क्योंकि इस दुनिया को चमक दमक चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन याद रखो, जो लोग सच्चे दिल के होते हैं वे कम लोगों के लिए खास होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे दिल से जुड़े होते हैं। हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतरीन होगा, क्योंकि जीवन की हर मुश्किल एक नई सुबह का संदेश होती है। बात छोटी है लेकिन गहरी है। कभी भी खुद को खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश करते हैं। यह संसार ऐसा ही है, अतृप्त और असंतुष्ट। लेकिन तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में होनी चाहिए, न कि दूसरों की स्वीकृति में। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना। तुम्हारे मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्रेम खेल नहीं, बल्कि आत्मा का पवित्र संबंध है। इसलिए इसे समझदारी से निभाओ, न कि स्वार्थ से। कोई क्या आजमाएगा मेरा सब्र? मैंने तो हंसकर उसे भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा चाहता था। याद रखो, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो लोग तुम्हारी नजर में गिर जाते हैं, उनके बारे में यह पहले से पता होता है कि वे तुम्हारे सत्य और मूल्य को स्वीकार नहीं करेंगे। सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझना नहीं चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी संतुष्ट नहीं करेगा। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करना अनिवार्य है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो,
अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त दिया जाए। यह शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी क्रियाओं और कर्मों से दिखता है। जब तुम किसी से प्यार करो तो उसमें कोई अपेक्षा ना हो। यही असली प्रेम है। किसी को उतना ही समय दो जितनी उसे जरूरत हो। अपने करीबी लोगों को समय देना जरूरी है, क्योंकि वही समय उन्हें तुम्हारी कद्र करना सिखाता है। जीवन में कभी अपने फैसलों पर पछतावा मत करो। जो भी निर्णय तुमने लिए वे उस समय तुम्हारे लिए सही थे। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और मजबूत बनाता है। जीवन केवल दूसरों पर निर्भर रहने का नाम नहीं है। आत्मनिर्भर बनो। दूसरों से मदद मांगने से बचो और अपनी जरूरतों को सीमित रखो। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करो। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। सांसें गहरी लो, मन को शांत रखो और विश्वास करो कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी सबसे बड़ी हार है, जबकि महामानव बनना उसका सबसे बड़ा चमत्कार। किस्मत किसी सखी की तरह नहीं है, लेकिन यह कभी कभी रूठ भी जाती है। इसीलिए इस जीवन में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी में ज्यादा खुश रहोगे। बुरा वक्त भी जरूरी है, क्योंकि इसी में अपनों की असलियत सामने आती है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि बार बार धोखा खा लो। जो तुम्हें समझता ही नहीं उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें मानता ही नहीं उसे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही रहेगा। बेहतर मांगने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिंदगी छोटी है। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद कहो, और जो ना करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर नहीं बनता। तारीफ केवल चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। चेहरे का आकर्षण समय के साथ बदल सकता है, लेकिन चरित्र का सौंदर्य जीवन भर स्थायी रहता है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सिवाय उस पहचान के जिसे तुम अपने कर्म और अच्छे विचारों से बनाते हो। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे अपने प्रयासों से ही बनती है। कभी किसी रिश्ते में समस्या का हल बाहर मत ढूंढो। जब दो लोगों के बीच का मसला किसी तीसरे की मध्यस्थता से हल होता है तो वह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जीवन के हर क्षण को ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास से जियो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करता है। समय के प्रवाह में परिवर्तन अवश्यंभावी है। लोग अक्सर कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सत्य यह है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जब मन किसी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह चाहकर भी वही नहीं रह सकता जो पहले था। कुछ चीजें समाप्त होने के लिए ही होती हैं और कुछ रिश्ते दूर होने के लिए ही बनते हैं। जो यह समझ जाता है वह कभी भी मोह में नहीं उलझता। दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि यादें मुलाकातों से कम नहीं होती। भूलने के लिए कोई सही समय नहीं होता, और भूल सुधारने के लिए समय कभी स्थिर नहीं रहता। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो बीते को स्मरण कर मुस्कुराता है और वर्तमान को स्वीकार कर आनंदित रहता है। तुम दूसरों की पीड़ा देखकर हंस सकते हो, लेकिन यह मत भूलो कि समय का पहिया घूमता है। आज जो तमाशा दूसरों के आंगन में है, कल वह तुम्हारे द्वार पर भी हो सकता है। इसलिए अहंकार में मत बहो, न ही किसी की तकलीफ का आनंद लो। जो लोग कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, वही एक दिन देखेंगे कि तुमने असंभव को संभव बना दिया। जीवन में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ तक तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं।
ये मत सोचो कि वे बदल गए हैं, वे पहले भी वैसे ही थे, बस तुम्हारी आंखें अब खुल गई हैं। रोटी, कपड़ा, मकान से जीवन चलता है, लेकिन परिंदों का आसमान उससे भी बड़ा होता है। भरोसा करो पर आंखें खुली रखकर, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। मोहब्बत फूल जैसी होती है, कोमल, खूबसूरत, लेकिन बेहद नाजुक। कदम वहीं थम जाते हैं जहां मोहब्बत को बाजार में बिकते हुए देख लिया जाए, क्योंकि जब भावनाएं सौदे में बदल जाएं, तो रिश्तों की खुशबू नहीं रहती, सिर्फ कीमत रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है। जब तुम्हें चलना नहीं आता था, तब कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख गए तो सबने ठोकरें देना शुरू कर दिया। यही जीवन का द्वंद्व है, सीखते रहना और फिर भी चोट खाते रहना। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही दुख का कारण बन जाता है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। हर बात पर सफाई देना तुम्हारी गरिमा नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को घिसता है। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। रिश्ते तुमसे हैं, तुम रिश्तों से नहीं। लोग भूल जाते हैं कि तुम कोई वस्तु नहीं, एक आत्मा हो, और आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती, वह बस प्रेम और समझ में पलती है। ख्वाब परिंदों के होते हैं जो हर सुबह आसमान छू लेने की कोशिश करते हैं। इंसान अक्सर सिर्फ गिरने और गिराने में व्यस्त रहता है, लेकिन अगर तुमने किसी का सपना बनकर उसे उड़ान दे दी, तो समझो तुमने जीने का सही अर्थ समझ लिया। कोई तुम्हें ना समझे तो दुखी मत हो। अच्छी किताब और अच्छे लोग, दोनों की कद्र उसी को होती है जिसने उन्हें पढ़ने का धैर्य और समझने का विवेक पाया हो। हर कोई तुम्हारी गहराई तक नहीं जा सकता। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा की कीमत इंसान नहीं, ईश्वर तय करता है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो फल अपने समय पर आता है। तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक ये चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसीलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म, और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। इस संसार में पैसा और पद का महत्व बढ़ गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इनसे आपकी अच्छाई या सच्चाई तय नहीं होती। धन और ताकत किसी की गलतियों को ढक सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति के असली मूल्य का पता नहीं देते। कलयुग की पहचान ही यह है कि रिश्ते अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं, और सच्चे दिलों को कई बार चोट पहुंचाई जाती है। जहां दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं, पर समझ की दूरी बहुत गहरी हो चुकी होती है। औरत की मोहब्बत का सच तब सामने आता है जब वह किसी को पा लेने के बाद भी अपना सब कुछ दे देने को तैयार होती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। कभी उन पर नाज था जिनसे धोखा मिला, और आज उन्हीं की याद में खामोश बैठा है दिल। ठोकरें नहीं खाई होती तो मंजिल की कद्र भी ना होती। अगर गलत से न टकराते तो सही की पहचान भी कैसे होती। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षाएं दर्द में छुपी होती हैं, और जो लोग बहुत नाजुक लगते थे वही सबसे ज्यादा सख्त निकले जब वक्त ने चेहरा दिखाया। ये दुनिया बहुत कुछ कहती है पर कम ही निभाती है। यहां अपने भी अपने नहीं रहते, बस जरूरत और समय की सीमाओं में रिश्ते सांस लेते हैं। दर्द जितना भी हो, उसका बोझ अपने कंधों पर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा उसका भार नहीं समझता। टूटे हुए दिल ने सबसे बड़ा पाठ सिखाया, अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमें फिर से गिरा सके।
गिरकर भी जो उठ जाए वो इंसान नहीं, आग होता है। और यही आग आत्मबल में बदलती है, जिसमें अब आंसू नहीं, सिर्फ संकल्प बहते हैं। एक पूरी उम्र साथ बिताकर भी रिश्ता एक पल में टूट जाता है, एक आंसू की बूंद से। जो कभी अपना था वो एक ही मोड़ पर अजनबी हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खोया, तुमने नहीं। अब जीना है सिर्फ अपने लिए। अब प्रेम भी होगा पर पहले अपने आप से। अब भरोसा भी होगा लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। यदि बिना लड़े ही हार मान ली तो जीवन का असली अर्थ कभी समझ नहीं पाओगे। खुलेआम दुश्मनी करने वालों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बिना अभ्यास और प्रयास के वह व्यर्थ हो जाती है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो घबराओ मत, क्योंकि जिन्हें कठिन समय में हिलाकर गिराया नहीं जा सकता वे ही असली योद्धा होते हैं। जीवन में हर कोई तुम्हारी कमियों को गिनता रहेगा, परंतु तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें उन पर ध्यान देना है या उन्हें नजरअंदाज करना है। कुछ लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे तो कुछ तुम्हारी कमजोरियों को गिनाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करेंगे। परंतु याद रखना, आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति ही सबसे बड़ा बल है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो किया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए हर कार्य सोच समझकर करो। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और वह तीसरा तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। जब तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य कम हो जाए तो स्वयं को व्यर्थ साबित करने का प्रयास मत करो, बल्कि सम्मानपूर्वक हट जाना सीखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर पलों में अपनी सबसे गहरी सच्चाइयां सौंप दी थी। यही दुनिया का स्वभाव है। हर कोई तुम्हारे सुख में नहीं, परंतु तुम्हारी कमजोरियों में रुचि जरूर रखता है। इसलिए अपने हृदय की बातें उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारी पीड़ा को समझने योग्य हों। कभी किसी को कम मत समझो। यह संसार अनंत संभावनाओं से भरा है और एक छोटी सी चिंगारी भी कभी कभी बड़े दीपक को जलाने की क्षमता रखती है। जैसे छोटी सी दरार बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकती है, वैसे ही एक छोटी सी भूल पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। जीवन की तीव्र पीड़ा हमें केवल तब महसूस होती है जब हम बिना उद्देश्य के जीते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि यह उद्देश्य पूर्ण हो, न कि केवल दिन गिनने और समय काटने का माध्यम। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, परंतु कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। परंतु अतीत को पकड़कर रखना केवल वर्तमान को दुखी करने के समान है। जो जा चुका है वह केवल एक सीख है, न कि एक बेड़ी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। उसने हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? हम अपनी परछाई के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा खुद से ही सबसे अधिक समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो और जीवन में केवल वही स्वीकार करो जो तुम्हारे मूल्य और सिद्धांतों के अनुरूप हो। आज के समय में खुश दिखना वास्तव में खुश रहने से अधिक आवश्यक माना जाने लगा है। परंतु याद रखना, जो भीतर से शांत नहीं, उसकी बाहरी मुस्कान भी अधिक समय तक नहीं टिकती। संसार केवल जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है, उसी सूरज को गर्मियों में तिरस्कार मिलता है। यही जीवन का यथार्थ है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तब तुम्हारा अस्तित्व भी उपेक्षित हो जाएगा। सच्ची खुशी केवल इसी में है कि जब तुम किसी के मन में आओ तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यही वास्तविक अपनापन है। जब जरूरत हो तब मदद आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब हर कोई सहायता के लिए तैयार रहता है। संसार का यह स्वभाव है, जिसे सहारे की सच में जरूरत होती है वह अक्सर अकेला रह जाता है, और जिसे कोई आवश्यकता नहीं होती उसके चारों ओर सहायता की भीड़ होती है। परमात्मा से यह मत मांगो कि वह तुम्हें हर कठिनाई से बचा ले, बल्कि यह मांगो कि जब कठिनाइयां आए तब वह तुम्हें संभालने की शक्ति दे। जो व्यक्ति स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए हर कठिनाई भी एक नई सीख बन जाती है। बेइज्जती का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाए। किसी के अपमान का उत्तर अपमान से नहीं, बल्कि अपनी गरिमा से देना ही तुम्हारी वास्तविक श्रेष्ठता को दर्शाता है।
संसार में छल और कपट बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब अपने ही फैसले गलत लगने लगें तो समझो ये कोई अचानक आया बदलाव नहीं है। ये वो धीरे धीरे भीतर पलता हुआ भाव है जो एक दिन हमें खुद से ही अजनबी बना देता है। रिश्ते भी अब जरूरतों पर टिका हुआ सौदा बन गए हैं। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। उसने चूम कर मेरे कफन से कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक चमक हो तब तक सब करीब आते हैं, और जैसे ही वक्त बदलता है तारीफ करने वाले भी पीठ पीछे मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए जीवन में किसी से उम्मीद कम रखो और खुद से जुड़ाव ज्यादा, क्योंकि सच्चा संबल केवल तुम्हारी आत्मा ही दे सकती है। व्यक्ति धनवान तब नहीं होता जब उसके पास धन हो, बल्कि जब उसके पास अच्छे विचार, शुद्ध सोच और मधुर व्यवहार हो। जिसे पढ़ने की आदत अच्छी हो जाती है उसे बोलने का सलीका भी अपने आप आ जाता है। इतने समझदार बनो कि माफ करना सीख जाओ, लेकिन इतने भी मूर्ख मत बनो कि उसी पर दोबारा विश्वास कर बैठो, क्योंकि भरोसा टूटा हुआ शीशा होता है जो जितनी भी बार जोड़ा जाए उसकी धार बाकी रह ही जाती है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया की नजर में नींबू की तरह निचोड़े जाओगे। जितना रस था उतना निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अच्छा चाहने वाला तुमसे हर बात खुले दिल से करेगा, हर मुद्दे पर संवाद करेगा, लेकिन जो तुम्हें धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठी और प्यारी बातें करेगा ताकि तुम्हारा ध्यान उसके सच से हट जाए। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदने में सस्ता लगता है पर चुकाने में पूरी आत्मा तक गिरवी रखनी पड़ती है। इसलिए जीवन में संयम रखो, विवेक रखो और हर कदम से पहले आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यही वो आवाज है जो कभी झूठ नहीं बोलती। कदर न करे कोई तो उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। जो तुम्हें छोड़ चुका है उसकी तलाश मत करो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए खुद को मत बदलो। यह उनकी सीमित सोच है, तुम्हारी नहीं। गिरगिट अपने माहौल के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन इंसान तब रंग बदलता है जब उसे मौका मिलता है। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वह है जो भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म रखता है। जो अपनी गलतियां नहीं देख सकता उससे दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है। याददाश्त कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं है। कभी कभी यह पुराने घावों और गलतफहमियों को भुलाने में मदद करता है, लेकिन उन घावों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। याद रखो, जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अपने जीवन की कहानी को स्वयं लिखो। दूसरों की लिखी कहानियों में जगह ढूंढने की कोशिश मत करो। इस संसार में दो प्रकार के लोग सबसे अधिक हारते हैं। एक वह जो अपने परिवार से प्रेम करता है, और दूसरा वह जो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहता है। यह हार कोई कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं होता वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वयं के बिखरने की संभावना अधिक होती है। पर इस बिखराव में भी एक दिव्यता छुपी होती है, क्योंकि यह हार आत्मा को निर्मल करती है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जीवन को इस रूप में जियो कि तुम्हारे पास पछताने, दुखी होने, नफरत पालने या डरने का समय ही न बचे। जब तुम अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मिक विकास में इतने व्यस्त हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद ब खुद हटने लगती है। यह जीवन एक साइकिल की तरह है, अगर रुकोगे तो गिरोगे। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलना होगा, चाहे मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो या सरल, धूप हो या बारिश। मैंने हर तरह के मनुष्यों को देखा है। परिवार के लिए उनकी तपस्या और त्याग अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इसलिए सम्मान सिर्फ एक दूसरे की भूमिकाओं का नहीं, नहीं, बल्कि उनकी अनकही तकलीफों का भी करना चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। क्योंकि झूठे रिश्ते केवल भरोसा नहीं तोड़ते बल्कि आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। बुरी संगत का पौधा उगते ही उसे उखाड़ दो, वरना जब वह पेड़ बन जाएगा तो तुम्हें अपनी छांव में इस कदर जकड़ लेगा कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बुराई को जड़ से हटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग कभी आईना नहीं देखते,
अगर आईने में उनकी तस्वीर की जगह उनका असली चेहरा दिखता। यही कारण है कि लोग सच से कतराते हैं, क्योंकि वे खुद को वैसा देखना नहीं चाहते जैसा वे वास्तव में हैं। जब तुम्हारे जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए भावनाओं को मारो मत, उन्हें सही दिशा में बहने दो। दिल लगाने के लिए सिर्फ कोई साथी नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। साथी से जुड़कर जिंदगी संवरने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन अगर अपने सपनों से दिल लग गया तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता। वह सिर्फ चुभ सकता है और कुछ नहीं दे सकता। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। दुख, दर्द और तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह है, कहते हैं उम्मीद। क्योंकि जब हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं तब निराशा मिलती है, लेकिन जब उम्मीद खुद से रखते हैं तब सफलता और शांति दोनों मिलती हैं। बड़े सपने देखने वालों को दिन छोटा लगता है, क्योंकि वे हर क्षण को अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं। किसी को जानना हो तो उसे इज्जत देकर उसकी आदत देखो और आजादी देकर उसकी फितरत पहचानो। वक्त के साथ चलना और खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो वह बदलाव तकलीफदेह होगा। आज के दौर में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है, लेकिन याद रखना, असली रिश्ते भावनाओं से चलते हैं, स्वार्थ से नहीं। जीतने का हुनर वही जानता है जो सही समय पर अपने प्रयासों की दिशा बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, सिर्फ आराम और इच्छाओं का नहीं, बल्कि कभी कभी अपने अहम का भी। अच्छे दिल वाले अक्सर संघर्ष करते हैं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है। कभी हार मत मानो, तूफान हमेशा नुकसान पहुंचाने नहीं आते, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने आते हैं। खुद को इतना भी सरल मत बनाओ कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करें। तारों में करंट ना हो तो उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना है तो यह तय करो कि तुम्हारी खुशियां तुम्हारी सोच से जुड़ी हों, दूसरों के स्वभाव से नहीं। इस दुनिया में अकेले रहना सीखो। उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि कई बार वही लोग बड़े प्यार से जख्म दे जाते हैं। रिश्ते तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते खुद टूट जाते हैं। जिनकी गलतियों पर भी तुमने रिश्ता निभाया, वही लोग बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। मुस्कुराना आसान नहीं, बीते हुए कल की यादें कई बार वर्तमान को भारी कर देती हैं, लेकिन अपनी खामोशियों को अपने साथी बनाओ। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अगर सुख चाहिए तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। सच्चे भक्त का रास्ता केवल ईश्वर से जुड़ा होता है, और वह किसी भी मोह माया से परे होता है। कभी खुद का सम्मान चाहो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कब वह हमें धोखा दे दे। हमें जो भी दिया जाए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में जिसको भी हम उपेक्षित समझते हैं, वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े रहो जहां ना कुछ पाने की खुशी हो और ना कुछ खोने का गम, जहां हमें खुद पर विश्वास हो और हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता ना हो। जब लोग हमें समझ नहीं पाते तो हमें चुप रहकर खुद को समझाना सीखना चाहिए। इज्जत वही है जो आपको प्यार से मिलती है, लेकिन अक्सर लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। जब हम अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं तो हमें सच्चे रिश्तों का एहसास होता है। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले अपनी आत्मा से जुड़िए, केवल अपने मन और शरीर से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और ईश्वर से भी। यही सच्ची महानता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे चालाकी से अपनी असलियत को छिपा लेंगे, कि वे शब्दों से, मुखौटों से, अभिनय से दूसरों को भ्रमित कर देंगे, पर वे ये भूल जाते हैं कि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो न कभी रुकता है न कभी भूल करता है। वक्त हर पर्दे को हटाता है, हर झूठ को बेनकाब करता है, और वह सब कुछ उजागर कर देता है जो लोग अपने भीतर छुपाए फिरते हैं। इसलिए जीवन में सबसे अच्छा रास्ता केवल एक है, सत्य। सच हमेशा तेज नहीं दौड़ता, पर वह सबसे दूर तक जाता है। वह हारता नहीं, बस देर से जीतता है, पर उसकी जीत चिरस्थायी होती है, क्योंकि वह भीतर से सशक्त होती है, छल से नहीं, समर्पण से उपजी होती है। जो लोग अपने भीतर का दुख छुपाकर दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, वे संसार के सबसे मजबूत योद्धा होते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं,
जैसे सब ठीक है, पर भीतर हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं। लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाए। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसंयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है, और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपये के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। अपनी राह पर बढ़ता रहा, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। यदि वे उस समय में तेरी कद्र करना जानते हैं, तभी वे तेरे स्नेह और फिक्र के योग्य हैं। समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। जिसने समय की कद्र कर ली उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दे। जब तक तू स्वयं को ही उत्तरदायी नहीं मानेगा तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हे पार्थ, यदि तुझे कुछ बनना ही है तो पानी की तरह बन जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बन जो स्वयं तो अडिग रहता है परंतु दूसरों के मार्ग में भी बाधा बन जाता है। सफलता का वास्तविक मार्ग वही है जहां तू स्वयं अपने लिए एक राह बनाए और दूसरों की राह को अवरुद्ध न करे, क्योंकि सच्ची उन्नति वही होती है जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने दे। इसीलिए अर्जुन, अपने हृदय को निर्मल रख, अपनी सोच को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को निष्कपट रख। यही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा कि तुम खुद के साथ हमेशा सच्चे रहोगे, खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब सब दूर चले जाएं, तब केवल तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारे साथ खड़ा होता है। हर मोड़ पर चाहने वाले मिलते हैं मगर निभाने वाले बहुत कम होते हैं, और जीवन की सबसे बड़ी थकान वहीं से शुरू होती है जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों?
मनुष्य अक्सर वो सब भूल जाता है जो उसे खुशी देता है, लेकिन जो उसे पीड़ा देता है उसे कभी नहीं भूल पाता। यही मानव मन की सबसे गहरी गांठ है। नेगेटिव सोच एक ऐसी बीमारी है जो जीवित इंसान को भी अंदर से मार देती है। इसलिए खुद को सकारात्मकता से भरना एक अभ्यास है, एक सतत तप है। जो रिश्ते दूसरों की बातों से टूट जाएं, वो पहले से ही कमजोर थे। सच्चा रिश्ता बाहरी आवाजों में नहीं डगमगाता, वह मन की गहराई में टिके प्रेम से बनता है। और सबसे बड़ा सवाल, अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत इतना बुरा क्यों करती है? शायद इसलिए क्योंकि अच्छे लोग हर जख्म को मुस्कान से ढक लेते हैं। ईश्वर उन्हें चुनता है क्योंकि वह सहन कर सकते हैं। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। माँ के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता केवल संबंध नहीं बल्कि अस्तित्व की नींव होते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन भर सम्मान और प्रेम में जीता है। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह सख्त सबक सिखाने में देर भी नहीं लगाती। आंसू देखने में कांच की तरह पारदर्शी लगते हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द, पछतावा और टूटे सपनों का भार अनदेखा रह जाता है। यह केवल आंखों से नहीं गिरते बल्कि आत्मा को हल्का कर देते हैं। यदि तुम बदलते नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आगे नहीं बढ़ते तो यह केवल जीवन जीने का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। परिवर्तन ही विकास है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। सत्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कड़वा है या मीठा, और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहाँ केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे। कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का। क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। आज जो तुम्हारे हिस्से में कड़वाहट है वही कल मिठास में बदल सकती है, अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपने पथ पर अडिग रहो। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का गुरूर हो जाए। आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। उसे उतार दोगे तो दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर घायल करेगी। जो चीज प्रेम से मिलती है उसका फल 7 पीढ़ियां भोगती हैं,
लेकिन जो चीज छल से, जबरदस्ती से हासिल की जाती है, उसका हिसाब भी पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए अपने कर्मों में स्पष्टता रखो, सच्चाई रखो। दुआ और बद्दुआ दोनों की यात्रा अदृश्य है, मगर मंजिल बहुत निश्चित होती है। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सस्ता समझने लगेंगे। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। जब तुम खुद अपनी कीमत गिरा देते हो तो लोग तुम्हें मजबूरी की नजर से देखने लगते हैं, अपनेपन की नहीं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें निखारता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। जो टूट कर उठता है वही चैंपियन कहलाता है। और आजकल लोग हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में हम और भी अकेले हो जाते हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, याद रखना, हर कोई सबसे पहले अपना लाभ देखता है। इसलिए प्रेम करना, मगर आंखें मुंह कर नहीं। भरोसा करना, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। और सबसे बढ़कर खुद को कभी मत भूलना। तो क्या हुआ अगर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती? यह दिखाता है कि सुकून बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं, भीतर की शांति से आता है। असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं है। वह तो तब प्रकट होती है जब इंसान अपने भीतर की कमजोरी, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह पर विजय पाले। ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वहीं पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑर्डर डाकिये के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। इनसे बचो। नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी में जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, एक यात्रा है। जो भी है उसे उपहार समझो। ऊपर वाले का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां बेकार समझी जाती हैं, इसलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। सफलता की मिठाई मांगने वाले तकलीफ के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु वे संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, यह उनके लिए विष के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेकपूर्ण हो और लेने वाला तैयार। मूर्खों को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। इसलिए अपना जीवन समझदारी से जियो। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाओ, पर वही दर्द हमें मजबूत भी बनाते हैं। अहंकार तब तक सही है जब तक वह तुम्हारे अधिकार और सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन यह मत भूलो कि विनम्रता तुम्हें हमेशा ऊंचा उठाएगी। अगर रिश्ते मजबूत हैं तो खामोशी भी समझ में आती है। प्यार तब सही मायने में प्यार है जब तकलीफ में सबसे पहले तुम्हारी याद आए। चिंता और कर्ज किसी को पसंद नहीं होते, फिर भी लोग इन्हें अनजाने में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। याद रखो, जिंदगी तुम्हें तभी समझ आती है जब तुम खुद को जानने की कोशिश करते हो। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें सिखाता है कि अपने साथ कैसे खड़ा होना है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार और परवाह देने की कोशिश करते हो तो कभी कभी वह किसी पर बोझ बन सकता है। यह तब होता है जब वह व्यक्ति उस प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, या वह अपनी स्वतंत्रता और स्थान को अधिक महत्व देता है। अकेला रहना कभी कभी सबसे बड़ी शांति की ओर ले जाता है। जब तुम अकेले होते हो तो ना किसी के जाने का डर होता है और ना ही किसी के आने का इंतजार। यह वह स्थिति है जिसमें तुम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हो और अपनी आत्मा को सुन सकते हो, क्योंकि कोई बाहरी उम्मीद और दबाव नहीं होता। याद रखो, कभी भी किसी को बुरा मत समझो। कभी कभी किसी का बुरा वक्त उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। उसका बुरा समय उसके भीतर चल रहे संघर्ष का परिणाम हो सकता है, और जब तक हम किसी के हालात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तब तक उसे समझ पाना कठिन होता है। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले
उसके संघर्षों और परिस्थितियों को जानने की कोशिश करो। यह हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी से भर देता है। इस संसार में हमें किसी पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी पहचान और स्वतंत्रता खो सकते हो। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है वह खो जाता है, जैसे पानी में बहता तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह नदी की तरह अमर हो जाता है, जो हर किसी की प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लो। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर और चमकदार बनता है। यह सोचना कि तुम कुछ नहीं हो गलत है, पर यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। हर इंसान अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है। जो रिश्ते सच्चे हैं वे सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं, न कि अभिमान और स्वार्थ पर। दुख और तकलीफें आज तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। अपने रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट मत करो। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिनसे मोहब्बत होती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पर नाराजगी उन्हीं से रखो जिन्हें तुम्हारी परवाह हो। जो तुम्हारे आंसुओं से भी विचलित ना हो, उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। हर दिन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करो। दुनिया से दोस्ती अच्छी है, लेकिन भगवान से यारी सबसे अनमोल है। जिन हालातों ने छोटी उम्र में बड़े फैसले लेने पर मजबूर किया, वे लोग जीवन भर एक मासूम दिल के साथ जीते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग चेहरों को भूल सकते हैं, पर शब्दों की मिठास और कड़वाहट हमेशा याद रहती है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो समझ आया कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत सच में बदल जाती है। भीतर के दर्द को कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह चेहरे की चमक जरूर छीन लेता है। ताकत आवाज में नहीं, बल्कि विचारों में रखो। जैसे फसल बारिश से लहलहाती है, न कि बादलों की गरज से, वैसे ही प्रभावशाली वही होता है जिसकी सोच गहरी होती है, न कि जिसकी आवाज ऊंची होती है। यदि वर्तमान में जीना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से स्वयं को मुक्त करना होगा। जो केवल बीते हुए को सोचता है या आने वाले को लेकर भयभीत रहता है, वह जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाता है। रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। मंजिल तक पहुंचने की इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगे। कर्म और भाग्य का संबंध। एक किसान ने सोचा कि इस बार उसकी फसल उसे अच्छा मुनाफा देगी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और आंधी ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। वह सोचता रहा कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन फिर उसके जीवन में लगातार अनहोनी घटनाएं घटने लगी। जानवर बीमार पड़ने लगे, घर में चोरी हो गई, व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे सपने में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, रघु, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो किया है वही अब काट रहे हो। यह सत्य है। हमारा वर्तमान हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष रखो। याद रखो, इस संसार में हर चीज बदल सकती है। दुख भी, सुख भी, परिस्थितियां आम भी। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखता है, वही हर बदलाव को अपनी शक्ति बना सकता है। इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना जरूरी है। सच्ची विनम्रता भीतर से आती है, दिखावे से नहीं। जिंदगी जीने का असली तरीका ठोकरों ने सिखाया है। सहारे हमें कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अधिक सहारे हमें निकम्मा बना देते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने अनुभवों से सीखो। कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। यही हाल इंसान का भी है। जो विनम्र होता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। बेबस वे लोग नहीं होते जो कमजोर होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सच जानते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए बोलते नहीं। लेकिन याद रखना, सच को दबाने से वह मिटता नहीं, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। हर कोई तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे करीब आते हैं
और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे दूर चले जाते हैं। समय की धार बहुत तेज होती है। यह गुजर तो जाता है लेकिन अपने साथ बहुत कुछ काट कर ले जाता है। कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं और कभी कभी खुद हम भी। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अगर वह हमदर्द है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर तुम्हारे पास एक सच्चा हमदर्द है तो समझो कि तुम्हारे पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। ऊंचाई पर पहुंचने से पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन ना हो तो हवाई जहाज को ही देख लो। उड़ने से पहले उसे पूरी ताकत से जमीन पर दौड़ना पड़ता है। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुआएं देना और दुआएं लेना ही सच्चा आशीर्वाद है। आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर संदेह करने से। इसीलिए अपनी उम्मीदें केवल अपने कर्मों और ईश्वर पर रखो। इस दुनिया में खुद का वजूद भी जरूरी है। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। याद रखो, चुगली की बातें दूसरों को छोटा और तुम्हें अंदर से खाली कर देती हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुम सब कुछ मानते थे उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। संबंध केवल समय पर निर्भर नहीं होते, वे समझ की नींव पर टिके होते हैं। अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है। धन, वैभव और वंश, रावण और कंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो तुम्हें आवाज दें वे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वहीं बैठो जहां अपनापन महसूस हो। समय और परिस्थिति बदल सकती है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। किसी का अपमान मत करो, न ही किसी को खुद से कम समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन यह ताकत तुम्हें कभी दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती। जिम्मेदारियां अक्सर भूख से बड़ी होती हैं। लोग खाली पेट काम पर जाते हैं क्योंकि उनके कर्तव्य उन्हें भूख से लड़ने की ताकत देते हैं। काला रंग अशुभ नहीं होता। वह ब्लैक बोर्ड याद करो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के अलग, दिखाने के अलग। संतोष का वृक्ष कड़वा हो सकता है, लेकिन उस पर लगने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। दिल के साफ रहोगे तो शायद कम लोगों के खास रहोगे, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। वक्त सता तो रहा है, लेकिन यह तुम्हें सिखा भी रहा है। जिंदगी में वह इंसान जरूरी है जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दे, क्योंकि गिराने वाले वे हाथ थे जिन पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। यह समझने में देर लगी, लेकिन अब जान गया हूं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता।